प्याज के रेट आगे आने वाले समय में ऊपर की तरफ जाएंगे या प्याज के रेट नीचे की तरफ जाएंगे? आखिर किस वजह से प्याज के जो रेट हैं वो अभी पिछले 10 दिनों के अंदर दुगने से भी ज़्यादा हो चुके हैं? आने वाले समय में अलवर की प्याज है वो मंडियों में कब तक आ जाएगी, और अलवर के अंदर उत्पादन है वो कितने % बीमारियों की वजह से प्रभावित हुआ है अब के बार? और जितने भी स्टेट के अंदर, जितने भी राज्यों के अंदर खरीफ सीज़न की प्याज लगाई जाती, वहाँ पे प्याज की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है? बाज़ारों के अंदर नई प्याज आने के बाद क्या होने वाला है? पुराना जो अपन के पास स्टॉक बचा हुआ है उसकी क्या सिचुएशन है ओवरऑल इंडिया के अंदर? निर्यात कितना चल रहा है? आगे जाके निर्यात को गवर्नमेंट बंद करने की योजना बना रही है या निर्यात लगातार चलता रहेगा? ये सब जानकारियाँ लेके मैं हाजिर हूँ दोस्तों, इंद्रपाल यादव। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ मैं जहाँ पे बैठा हूँ अपने खेत के मेड़ पे। तो जहाँ एक तरफ मेरी प्याज है 27 अगस्त की लगी हुई, वहीं दूसरी तरफ मेरे पड़ोसी का जो खेत है वो 17 अगस्त का लगा हुआ है। मैं आप लोगों को 17 अगस्त की प्याज भी दिखाऊंगा। ये प्याज बाज़ार में बहुत जल्द आने वाली है। आप लोगों को बताऊंगा कि कब तक ये प्याज हार्वेस्टिंग होकर बाज़ारों में आ जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों हमारे एरिया में कहीं कहीं पर छिटपुट खेतों के अंदर प्याज की हार्वेस्टिंग स्टार्ट भी हो चुकी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अलवर की जो प्याज आती है बाज़ारों के अंदर, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है भाव पर। तो अलवर की प्याज इस साल कितने % ज़्यादा उत्पादन लेके आएगी या कम लेके आएगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मैं पहले भी लगातार बताता आ रहा हूँ कि अब की बार अलवर की जो बुआई हुई थी खरीफ सीजन में वो पिछले साल से लगभग दोगुनी हुई थी। लेकिन एक ऐसी बीमारी जिसे जलेबी रोग कहते हैं उसकी वजह से जो जितना % ज़्यादा रकबा बढ़ा था अब की बार वो तो आप ख़त्म समझ लीजिए। वो तो उत्पादन की दृष्टि से अगर देखें तो बिल्कुल ख़त्म समझ लीजिए। साथ ही साथ जो उत्पादन पिछले साल निकला था ऑल टाइम हाई, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पिछले साल ऑल टाइम हाई कभी भी इतना उत्पादन नहीं निकला था जितना 2020 के अंदर निकला था। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अब की बार जो 2021 में उत्पादन प्याज फसल का अलवर में होने वाला है वो ऑल टाइम लो होगा। कुछ % लगभग 20% खेतों के अंदर है उत्पादन ठीक से निकल जाएगा, बाकी 80% खेतों के अंदर है वो पिछले साल से बहुत कम उत्पादन होगा। तो ओवरऑल पिछले साल जैसे कि पिछले साल 100 क्विंटल प्याज पूरे अलवर में हुआ था, तो अब की बार टोटल 70 क्विंटल प्याज अलवर से बाज़ारों में आने वाला। अब बात करते हैं क्वालिटी की। तो पिछले साल खेतों के अंदर ढूंढने को भी एक गंठी खराब प्याज नहीं मिली। जो प्याज फंगस की वजह से गल जाती है, नीचे से ख़राब हो जाती है, वो प्याज पिछले साल ढूंढने से भी नहीं मिली थी पूरे खेत के अंदर। और अब की बार मैं आप लोगों को बताऊं तो पूरे खेत के अंदर अगर किसान ढूंढेगा तो उसको एकदम बढ़िया क्वालिटी की प्याज नहीं मिलने वाली है। तो ओवरऑल बात बताऊं दोस्तों अलवर की सिचुएशन, तो अलवर की सिचुएशन तो आपके बार कुछ डामाडोल सी है। ये ज़रूर है कि ख़राब क्वालिटी की प्याज एकदम बाज़ारों में आएगी। ख़राब क्वालिटी की प्याज बाज़ारों में आने से उसकी कहीं पर डिमांड होगी नहीं, तो बाज़ारों में थोड़ा उथल पुथल ज़रूर होगा, क्योंकि बाज़ार जब ही बढ़ते हैं जब क्वालिटी बढ़िया आती है। अब बात करते हैं दोस्तों अब ओवरऑल इंडिया के अंदर, जैसे कि गुजरात में प्याज लगी है, MP में प्याज लगी है, महाराष्ट्र में प्याज लगी है। तो जहाँ पे भी हमें रिपोर्ट मिली अब की बार दोस्तों वो नेगेटिव रिपोर्ट मिली है। टोटल कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे ये जो बीमारी है जलेबी रोग इसने अपना प्रकोप न फैला रखा हो, जहाँ पे किसानों को इसने भयभीत ना कर रखा हो। अब बात करते हैं दोस्तों जो पुराने स्टॉक है वो अभी क्या किस सिचुएशन के अंदर हैं। तो मेरे को लगता है दोस्तों MP और महाराष्ट्र के अंदर पुराने स्टॉक मात्र यहीं पे बचे हुए हैं, बाकी राजस्थान के अंदर पुराने स्टॉक है वो सभी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। और अब भी जो बाज़ारों में तेज़ी आई है तो उससे देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर बहुत तेज़ी से किसान जो है ना अपना माल लेके जा रहा है, और लेके जाए भी क्यों नहीं। जहाँ पे 13-14 रुपये किलो प्याज बिक रहा है तो वहाँ पे 35 रुपये किलो प्याज बिकने लग जाए तो हर आदमी के दिमाग में यही आता है कि जल्दी से जल्दी अपने प्याज को जो है ना बाज़ारों में लेके चले जाओ, नहीं तो नई प्याज अब बाज़ारों में आने वाली है। तो अब बात करते हैं दोस्तों डिमांड। तो डिमांड दोस्तों आगे जाके भी पुरानी प्याज़ों की ही बनी रहेगी। जहाँ पे अलवर की प्याज चल जाती थी तो जो पुरानी रबी सीजन की जो किसानों के पास स्टॉक होते थे उनकी डिमांड कम हो जाती थी। लेकिन अब की बार अलवर से इतना बढ़िया क्वालिटी का माल बाज़ारों में जाएगा नहीं,
और जो बढ़िया डिमांड बनी रहेगी बाहर प्याज भेजने के, एक्सपोर्ट जितने भी देशों में जा रहा है वो सब पुरानी प्याज ही अब की बार बाहर भेजी जाएगी। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सिचुएशन कि 17 अगस्त को जो प्याज इस खेत में लगाई गई थी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ 17 अगस्त की प्याज जो लगी हुई है वो अब किस स्थिति में है, और वो अब रेडी टू हार्वेस्ट के लिए बिल्कुल मेरे दिमाग से अब बस 10 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। देखिए उसकी सिचुएशन, जो बढ़िया प्याज है उसकी सिचुएशन ये है फ़िलहाल, और इसके अंदर भी कहीं ना कहीं स्पॉट है जो फंगस के बढ़ने लग गए हैं। या तो किसान इसको 10 दिन के अंदर उखाड़ लेगा, अगर किसान नहीं उखाड़ेगा तो 100% प्याज है वो ख़राब हो जाएगी खेत के अंदर। इसलिए किसान रोकने की कोशिश ज़रूर करेगा। दूसरी प्याज और दिखाता हूँ इसी के साथ। दोस्तों अब ये प्याज जो मैंने अब उखाड़ी है आप लोगों को, मैं तो ऊपर से पत्तियाँ तो इसकी आप लोगों को हरी दिखाई दे रही है कि यार अभी तो ये रुक जाएगी कुछ दिन और, लेकिन नीचे जब अपन देखते हैं तो आप लोग देखिए अच्छे से, इसके अंदर ये जब देख रहे हैं तो इसके अंदर देखो कितना ज़्यादा इसके अंदर फंगस से गड़ाव है। तो ये जो गड़ाव है, गड़ावपन है, ये को फट गया ऊपर से, और अंदर भी इसमें जो गलन है वो अंदर तक बैठ गई। अगर इस प्याज को किसान नहीं उखाड़ेगा तो ये प्याज वो ख़राब हो जाएगी। तो सिचुएशन जो अब होने वाली है अलवर के सामने, सबसे मोटी समस्या जो अलवर के किसानों के सामने आने वाली वो यही है कि ना चाहते हुए भी उनको अपनी प्याज खेतों से बाहर निकालनी पड़ेगी, और अगर वो प्याज को नहीं उखाड़ेंगे, हार्वेस्ट नहीं करेंगे, उनको बाज़ार में नहीं लेके जाएंगे तो उनकी प्याज है वो अब के बार खेत के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए दोस्तों प्याज है जो अलवर की वो बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ने वाली है, समय नहीं है। दोस्तों आज 7 अक्टूबर का दिन है, आप लोगों को मैं बताऊँ तो अगले जो 10 दिन है लगभग आप समझ लीजिए 20 अक्टूबर तक मंडियों के अंदर हज़ारों की संख्या में कट्टे पहुंचने लग जाएंगे। जो कट्टे अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो आज भी शायद मंडियों में 100-200 कट्टे प्याज के ज़रूर गए होंगे, क्योंकि हमारे गांव के अंदर भी 1 बीघा प्याज की आज हार्वेस्टिंग चल रही है। तो अलवर बहुत बड़ा ज़िला है, यहाँ से अगर हर एक गाँव से 1-1 बीघा प्याज भी उखड़नी स्टार्ट हो गई। दोस्तों अब आगे बात करते हैं बाज़ारों को आखिर आगे होने वाला क्या है। तो बाज़ार सबसे ज़्यादा डिपेंड करेंगे एक तो मीडिया के ऊपर। मीडिया अगर हल्ला गुल्ला मचाने लग गई तो गवर्नमेंट को निश्चित तौर पे जो निर्यात हो रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो नीति है, निर्यात नीति, वो अगर कंटिन्यू चलती रहेगी, जैसे कि वो बांग्लादेश को प्याज दे रहे हैं, साथ साथ श्रीलंका को दे रहे हैं, मालदीव को दे रहे हैं, इंडोनेशिया को, बाहर जो भी खाड़ी देशों के अंदर प्याज जा रही है, अगर वो उसी रफ्तार से चलती रही तो आगे जो बाज़ारों में प्याज आने के लिए तैयार है खरीफ सीजन की, तो वो मेरे को लगता नहीं कि पूरे देश की भी पूर्ति कर पाएगी। बाहर की बात छोड़ो, पूरे देश की भी पूर्ति शायद वो नहीं कर पाएगी। इसलिए एक तो गवर्नमेंट है उसको लगातार निर्यात उसको चालू रखना पड़ेगा, और वो इसको करना पड़ेगा, नहीं किसान अब की बार मर जाएगा। क्योंकि किसान का 1 बीघा के अंदर 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्च आया, और उसके जो उत्पादन निकल रहा है, तो जितनी भी प्याज अब की बार उखड़ी अभी तक, उनका उत्पादन दोस्तों बताते हुए भी शर्म मारी है, 10 से 15 या 20 कट्टे हाईएस्ट प्याज निकल पा रही है। ये तो बहुत हाईएस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। अब आगे आने वाले टाइम में जो प्याज कुल मिला के ठीक स्थिति में, उनका उत्पादन भी बस 30 से 40 कट्टे पर बीघा के हिसाब से आने वाला है। आगे जब प्याज बहुत ही ऊंची क्वालिटी की प्याज जो निकलेगी, एकदम जो आज दिख रही है कि एकदम स्वस्थ प्याज है, उनका उत्पादन भी बस ज़्यादा से ज़्यादा कट्टों के हिसाब से बताऊं तो 70 से 80 कट्टे। तो ओवरऑल दोस्तों सभी बातों का अगर निचोड़ निकालते हैं तो भाव के ऊपर अगर अपन बात करते, एक तो मीडिया का हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए, दूसरा गवर्नमेंट वो लगातार अपना जो निर्यात है वो चालू रखे। साथ ही साथ दोस्तों हमारे पास जितना भी पुराना स्टॉक बचा हुआ है वो हाबड़ दौड़ में एकदम यूं बाज़ारों की तरफ ना लेके भागें, धीरे धीरे बाज़ारों में अपना माल लेके जाते रहें। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बहुत कुछ गिरावट बाज़ारों में आने वाली है। धन्यवाद दोस्तों।